नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मेहकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है समाधान और त्रुटि। देखो, जिंदगी में सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ही मायने रखता है। आज हम जिन हालात हालात से गुजर रहे हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, तो वो इस वजह से कि हमने पहले पास्ट में जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का हम फल भुगत रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो भी हालात है उनमें हम खुश हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो वो खुश नहीं होते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। तो हमें शास्त्र ये कहता है कि तीन चीजें ऐसी है, तीन बातें ऐसी है जिन्हें हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहले तो ये है कि भगवान ने हमें जो भी लाइफ पार्टनर दिया है, देखो उस लाइफ पार्टनर में कई खामियां हैं, तो क्या आप में नहीं है ना? हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, तो उन्हें स्वीकार लो और आपके पार्टनर में जो भी अच्छाइयां हों उन्हें देखो, तो आपकी जिंदगी अच्छी तरह बसर करेगी। दूसरा ये है कि पैसा, देखो आज आप अच्छे हालात में हो तो आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो कि हमें कुछ नहीं मिला, घर नहीं रहने के लिए, कपड़े नहीं पहनने के लिए, ऐसा तो नहीं है, तो बी सेटिस्फाइड विद इट। तीसरी बात ये है कि खाना, देखो कई लोगों को खाना नहीं मिलता, पर आज हम जो चाहे जो जी में आए खा सकते हैं, तो इसलिए हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए और हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अब तीन बातें ऐसी हैं जिनमें कभी भी आपको समाधान नहीं मिलना चाहिए। वो कौन सी है? पहले तो ये है कि एजुकेशन, आपको जितना भी आप सीख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पाठशाला में सीखो, कॉलेज में सीखो, वो तो है अच्छा एजुकेशन, पर जिंदगी में आपके आसपास कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कहीं होशियार व्यक्ति होते हैं, जिनसे आप रोजाना कुछ ना कुछ सीख आपको मिलती रहती है। इवन बच्चों से भी सीख मिलती रहती है, तो ये आप कभी बंद नहीं करना। जिंदगी की आखिरी सांस तक ये चलता रहना चाहिए सिलसिला। तो ये तो हो गया कि ज्ञान। तीसरा है दान। आप जो भी दूसरों की मदद करते हो, किसी भी मार्ग से, किसी भी राह से, किसी भी तरीके से, तो वो आप करते रहिए। ये तो आपने अनुभव किया है ना कि किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी करते हैं तो उस व्यक्ति के मुंह पर जो हंसी आती है, उससे आपको कितना समाधान मिलता है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये तीन चीजें लगातार करते हो। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक किसान था और वो अपना अनाज बेचने शहर जा रहा था। अब वो बैलगाड़ी से जा रहा था, अचानक जोरों की बारिश आई और कीचड़ में उसका व्हील फंस गया। वो हनुमान का भक्त था, तो उसने सोचा अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो ये मेरी गाड़ी बाहर निकल जाएगी, हनुमान जी मदद करेंगे। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार हनुमान चालीसा पढ़ा, पर वो गाड़ी तो आई नहीं बाहर। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले कि ये तो मूर्ख है, भक्ति तो करता है मुझसे, पर उसे ये मालूम नहीं कि क्या करना है। अब उन्होंने एक जवान का रूप लिया और जाके कहा, देखो हम दोनों ना पीछे से ढकेलते हैं गाड़ी को और बैलों को आगे से खींचने को बोल। तो इस तरीके से वो व्हील बाहर निकल गए, क्योंकि हनुमान जी ने सोचा अगर बिना कुछ किए मैं इनका काम करता हूँ तो वो तो आलसी हो जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं जिंदगी में, है ना? अब तीन किस्म के सेटिस्फैक्शन होते हैं जिन्हें तुष्टि कहा जाता है। कि पहले तो है देव तुष्टि, भगवान करेगा, मुझे कुछ हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है ना। आपको तो कुछ करना ही चाहिए। आप अगर भक्ति नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे भगवान के पास, भगवान का दर्शन कैसे होगा, है ना?
दूसरा है भाग्य तुष्टि। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम देखो हमारे नसीब में होगा ना तो हमको मिलेगा। नसीब क्या है? वो तो हमारी करनी का फल है। हम अगर आज कुछ करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, तो हमें यश जरूर मिलेगा ना। अल्मा इकबाल ने कहा है कि खुद को कर इतना बुलंद कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। आप इतना काम करो, इतनी कोशिश करो कि भगवान को आपको प्रसाद देने के पहले पूछना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो अभी जो ये वक्त है, अभी जो ये पल है, आप कुछ नहीं करके आप जाया कर रहे हो। और जो बीत गया वो वक्त, आप दुनिया की सारी दौलत दे दो फिर भी वो मिलने वाला नहीं। तो ये करना चाहिए, समाधान सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, पर उसके साथ एक्शन भी होना चाहिए ना। अब ईश्वर चंद विद्यासागर ये जो थे बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे। वो एक दिन हुगली स्टेशन पे गए किसी काम से, तो वहाँ एक जवान लड़का आया, कहने लगा कि सर मेरी माँ मेरे मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माँ बूढ़ी है, और आप अगर 1 रुपया देते हो तो हम दोनों खाना खाएंगे। फिर इन्होंने पूछा अगर मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूं तो तू क्या करेगा? तो कहा कि मैं थोड़े से फल लाके बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो इन्होंने उसे 5 रुपए दिए। 15 साल बाद उन्हें फिर से कुछ काम आया उंगली में। तो जैसे वो स्टेशन पर उतरे, एक शानदार फलों की दुकान दिखाई दी। तो वो वहां गए कुछ फल खरीदने। तो जो मालिक था, वहां का मालिक आया और हाथ जोड़े, सर जी मुझे पहचाना? तो बोले नहीं, 15 साल पहले आपने मुझे 5 रुपए दिए थे, और 5 रुपए से मैंने मेहनत करके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। तो देखिए, जिंदगी में आप चाहे सेटिस्फाइड हो, लेकिन जब सामने से अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको वो उठा लेना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।